हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर। आज हम आपके सामने में क्लास 8वीं के अध्याय 14 कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी रसधानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है। ऑप्शन ए जीव का, ऑप्शन बी अंग का, ऑप्शन सी ऊतक का और ऑप्शन डी शरीर का। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं या एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऊतक। अगला प्रश्न है आरबीसी का पूरा रूप क्या होता है। तो आरबीसी एक शॉर्ट फॉर्म है। यदि बात किया जाए इसके फुल फॉर्म का तो आरबीसी में आर का मतलब होता है रेड, बी का मतलब होता है ब्लड और सी का मतलब होता है कार्पल्स या सेल्स। रेड मतलब होता है लाल, ब्लड मतलब होता है रक्त और सेल्स मतलब होता है कोशिकाएं या कोशिकाएं। तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी लाल भूरे रंग की कोशिकाएं, ऑप्शन सी लाल नीली कोशिकाएं और ऑप्शन डी लाल काली कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है। तो यहाँ पर इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कोशिका का अर्थ है। तो कोशिका का अर्थ है ऑप्शन ए जीव कोश, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन डी गुट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है कोशिका कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है। तो कह सकते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी क्रोमोसोम और ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है अमीबा की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए नियमित, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी समान और ऑप्शन डी असमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनियमित। अगला प्रश्न कौन सा जीव एक कोशिका नहीं है। जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पैरामीशियम और ऑप्शन डी कवक। तो इसमें से जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अगर एक कोशिकीय जीव कोई नहीं है तो वो है कवक। अगला प्रश्न कोशिका को किस यंत्र द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन ए दूरदर्शी द्वारा, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ऑप्शन सी पारदर्शी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति घर कौन सा है। ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरबों, ऑप्शन बी खरबों, ऑप्शन सी हजारों और ऑप्शन डी लाखों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खरबों। अगला प्रश्न, मनुष्य में से कौन सी कोशिका शाखित और लंबी होती है, जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी एपिथेलियम और ऑप्शन डी संयोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रक। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एमजे शिल्डन, ऑप्शन सी स्वान और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न, डैश 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 हरे रंग का होता है, जिसके 4 ऑप्शन है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी रक्त कोशिका और ऑप्शन डी हृदय कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी। ऑप्शन ए प्याज में, ऑप्शन बी ट्रेडकेशिया में, ऑप्शन सी कॉर्क में और ऑप्शन डी आलू में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्क में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जीव एक कोशिकीय है, जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, डैश डैश का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइबोसोम। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी लवण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, किसी लंबे वृक्ष या हाथी में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए अरबों, ऑप्शन बी खरबों, ऑप्शन सी अरबों खरबों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खरबों। अगला प्रश्न, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए एक कोशिका, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी बहुकोशिका और ऑप्शन डी कोशिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुकोशिका। अगला प्रश्न, अमीबा कैसा जीव है। ऑप्शन ए एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय जीव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका कब देखी थी। ऑप्शन ए 1665 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1655 में और ऑप्शन डी 1685 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में कैसी थी। ऑप्शन ए जीवित, ऑप्शन बी मृत, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मृत। अगला प्रश्न, इस अध्याय में कोशिका की तुलना किससे की गई है। जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी बजरी और ऑप्शन डी भवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईंटों से। अगला प्रश्न, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सजीव कहते हैं,
ऑप्शन बी निर्जीव या ऑप्शन सी कोशिका या ऑप्शन डी शरीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शरीर कोशिका। अगला प्रश्न, मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? भवन के लिए ईंट, सजीवों में कोशिका और सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भवन के निर्माण के लिए उसका आधार ईंट होता है, उसी प्रकार सजीवों के लिए कोशिका होता है। अगला प्रश्न है, सजीवों की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए सरल होती है, ऑप्शन बी कठिन होती है, ऑप्शन सी जटिल होती है और ऑप्शन डी भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जटिल होती है। अगला प्रश्न, मुर्गी का अंडा कैसी कोशिका है? जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एकल कोशिका, ऑप्शन बी बहुकोशिका, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी निर्जीव कोशिका। तो इसका सही आंसर है कि मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। अगला प्रश्न है, WBC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे WBC का पूरा नाम होता क्या है। तो WBC में W का मतलब होता है, WBC में W का मतलब होता है वाइट और B का मतलब होता है ब्लड और C का मतलब होता है सेल्स। तो वाइट मतलब होता है श्वेत या सफ़ेद, ब्लड मतलब होता है रक्त और सेल मतलब होता है कोशिकाएं। तो कहीं न कहीं कि वाइट ब्लड सेल्स का मतलब होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो ऑप्शन बी है, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।